अस्सलाम वालेकुम। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अभी हंसूं या बाद में हंसूं, लेकिन चले आपकी सहूलत के लिए थोड़ा सा अभी हंस लेता हूँ और थोड़ी जो बीच बीच में बातें होंगी उनमें हंस लूँगा और बाकी एंड में हम सब मिलकर हंसेंगे। तो सबसे पहले हंसी ये वाली वीडियो देख कर आई। सुहेल साहब हमारे बहुत ही मरूफ किस्म के अदाकार हैं, बल्कि मैं उनको कॉपी पेस्ट ज़्यादा कहूँगा कि वो जिस तरह की बातें करते हैं जुगतें कॉपी करते हैं, और पाकिस्तान के स्टेज ड्रामों में जो जुगतें होती हैं वो वाकई बहुत ज़्यादा कॉपी होती हैं, और एक ही जुगत को हर किस्म का फनकार वो अप्लाई करता है। मतलब कि पाकिस्तान की जो जुगतें हैं वो बच्चे बच्चे को अजबर हो चुकी। तो यही सुहेल साहब हमारे बहुत ही प्यारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इंतहाई इखलाकी बंदा कह रहे हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने आज तक कभी किसी को ओए कर नहीं बुलाया। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है, क्या अखलाकियात का मेयार सिर्फ लब्बो लहजे तक महदूद होता है? अच्छा, यहाँ थोड़ी तसी कर लें, हम बात कर रहे हैं इखलाकियात की, लेकिन सुहेल साहब ने जो बात की थी ना वो इखलाकियात की नहीं थी, वो खलाक की थी। इखलाक नहीं, खलाक खलाक। तो सबसे पहले उनसे ये सवाल है, क्या अदलिया और फौज के ऊपर हमला करना ये जायज़ है, जिस तरह 1997 में और फिर उसके बाद मुसलसल जब भी उनकी टर्म ख़त्म होती थी तो वो फौज और अदलिया के ऊपर मुसलसल हमले करते थे, और जजेस को मैनेज करना तो इनके तो बाएं हाथ का खेल है। नून लीग के बारे में मशहूर है, बल्कि मियाँ नवाज शरीफ की बात हो रही तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में ये मशहूर है कि वो वकील नहीं करते, सीधा जज करते हैं। अच्छा, ये 2022 के पहले पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो उन्होंने जज करना भी छोड़ दिए, और इसके बाद मीडिया के ऊपर उन्होंने जो कदगनी लगाई, क्या वो इखलाक के दायरे में आता है? जिस तरह उन्होंने सहाफ़ियों को दबाया और मखसूस चैनल्स को नवाजा और आज तक नवाज रहे हैं, तो क्या सहाफ़त के ऊपर असरअंदाज होना ये एक खलाकी दायरे में आता है? और क्या जमहूरियत के नाम पर इस्टेब्लिशमेंट से डील करना ये खलाकी है? जमहूरियत की बात करने वाले, वोट की इज्जत की बात करने वाले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कई बार मुफाहमत करके इक़्तिदार में आए, तो क्या असूलों की सौदेबाजी खलाकियात है? क्या अवामी जलसों में अब ये बात वहाँ पे आ गई कि समझ नहीं आती कि मैं वो अल्फाज इस्तेमाल करूँ कि नहीं, क्योंकि नून लीग और मरीम नवाज के जो मुखालफिन के लिए अल्फाज थे, इस पर मैंने पहले एक व्लॉग किया था, लेकिन उसमें मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक आ गई। तो इस बार मैं रिस्क नहीं लेता। इसी से अंदाज़ा लगा लें कि इनकी ज़ुबान अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस कदर थोड़ी मतलब कि फाउल है कि हम सोशल मीडिया पर अगर वही अल्फाज दोबारा दोहराएं तो हमें स्ट्राइक आ जाती है। तो बस ये जान लें कि बेनज़ीर के ख़िलाफ़ इन्होंने जो कुछ कहा, फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कुछ कहा, फिर जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद के बारे में जो कुछ कहा, क्या ये इखलाकियात के दायरे में आता है? और क्या पनामा में जब इनके ख़िलाफ़ इस तरह के मतलब कि बेनामी जायदादें निकली तो उसमें सज़ा याफ्ता होना, फिर जेल में जाना, फिर जेल में झूठ बोलकर बाहर चले जाना, फिर वापस नहीं आना टाइम के अंदर, तो क्या ये इखलाकियात? अच्छा, यहाँ पर एक गलतफहमी ये भी है कि मियाँ साहब को पनामा की नहीं अकामा के ऊपर बाहर निकाला। हालांकि ये बहुत बड़ी डील थी। डील इस वजह से कि जो एक मजबूत केस था उसको छोड़कर एक छोटे केस में उनको फंसा दिया गया, और नून लीगियों का एक बयानिया मिल गया कि जो असल केस था पनामा उसमें छोड़कर एक छोटे से हकामे पर इनको निकाल दिया गया। और इनके बरक्स अगर कुछ आम बंदा मुर्गी चोरी में पकड़ा जाए तो उसके ऊपर भैंस चोरी डाल देते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये सब जो मैंने सवालात उठाए हैं, इनसे एक चीज़ साबित होती है कि सियासत में इखलाकियात का यार सिर्फ आपकी मीठी ज़ुबान नहीं होती, आपके अमल, आपके फैसले और आपके मुखालफिन के बारे में बोले गए अल्फाज, ये सब मैटर करते हैं। लेकिन सुहेल साहब को जिस तरह लॉन्च किया गया या जिस तरह वो बोले, तो ये पिछले कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि बार बार लोग इस तरह, मतलब अनजान से लोग भी होते हैं तो आकर इमरान खान की मुखालफत में बयान दाग जाते हैं और उनको फ्री में पब्लिसिटी मिल जाती है। इनका वो मशहूर मकूले पे पूरा ईमान है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। और जिस स्पीड से ये जा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि अगली बार चाँद फतेह अली खान और शायद जट से भी खिदमात ली जाएंगी, और यकीन माने ये दोनों भी हमें खलाकियात का सबक सिखाएंगे। चाँद फतेह अली खान की तो वैसे भी उन्होंने हमारी पंजाब पुलिस ने खिदमात ली हुई थी। उनके जो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं, उन्होंने उनको अपने ऑफिस में बुलाकर अवार्ड दिया था। और इत्तेफाक देखें कि शायद जट साहब उनको भी हमारे उस्मान अनवर साहब ने प्यार मोहब्बत और अवार्ड से नवाजा है।
اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگلی بار انہی کی خدمات لی جائیں گی۔ قابل ذکر بندے تو یہی رہ گئے ان کے پاس، یا پھر محمد رضوان صاحب بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کا یا ون ہوتا ہے یا لرن ہوتا ہے۔ لیکن یہاں خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں اور اوپر سے لرن کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اللہ حافظ۔